स्पेन जाने की कोशिश में 44 पाकिस्तानी समंदर में डूबकर जान बहा। गुजरात के 12 नौजवान भी शामिल। अहले खाना ने कहा 4 माह कबल नौजवान यूरोप के लिए रवाना हुए। पैसे न देने पर स्मगलर्स ने कश्ती को समंदर में खड़ा किया। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। सिर्फ 36 को बचाया जा सका। कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से स्पेन के लिए रवाना हुई। मुतल्लिका ममालिक को 6 दिन पहले कश्ती लापता होने से आगाह किया था। तारिकीन वतन ने 13 दिन इंतहाई अजियत में गुजारे, कोई बचाने ना आया। हुकूमत का स्पेन कश्ती हादसे पर तशवीश का इजहार। कहा विफाकी हुकूमत और जिम्मेदारों के इजहार अफसोस के बयान पढ़कर हैरान है। पंजाब भर में इंसानी स्मगलर डंके की चोट पर लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। विफाकी हुकूमत बताए हालिया चंद दिन के अलावा क्या कार्रवाई की। तर्जुमान ने मजीद कहा इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कानून बनाया जाए। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के अम्बात पर क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा मराकश की बंदरगाह के करीब कश्ती हादसे का शिकार हुई। पाकिस्तानी को मदद फराहमी के लिए टीम को रवाना कर दिया गया। स्पेन में पाकिस्तान की सफीर ने कहा मराकश हुकूमत ने 10 पाकिस्तानियों के नाम दिए। 44 अफराद की मौत की तस्दीक नहीं कर सकते। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद के बाद तस्दीक। कहा मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने तमाम मसाइल रखे। बानी पीटीआई ने मुलाकात को खुशाइन करार दिया। हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे दरवाजे बंद थे। बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो उम्मीद है सूरत हाल बेहतर होगी। मुल्की इस्तेहकाम के लिए ये बहुत जरूरी है। हुकूमत को बताया गया कि मुलाकात सिक्योरिटी मामलात पर हुई। राना सनाउल्लाह का बैरिस्टर गौहर की मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई ने मुलाकात को टर्न देने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर की अलग से मुलाकात होती रही है। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा पीटीआई ने कोई दरखास्त करनी है तो टॉप लेवल से नहीं होगी, बात नीचे से शुरू होगी और टॉप लेवल से अप्रूव होती है। बैरिस्टर गौहर को बताया गया कि सियासी बातचीत सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी जराये ने कहा पेशावर में बातचीत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी गुफ्तगू करने की कोशिश की। सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक है। बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। पीटीआई मुगला ने कहा एहतसाब अदालत के अमले ने आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत 3 बार फैसले को मौखर कर चुकी है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा तारीख बदल सकती है, फैसला नहीं बदल सकता, सजा होनी है। काबीना इजलास में कहा था कि केस बनेगा, 100% सजा है। बानी पीटीआई 20 जनवरी के बाद मुज़ाकरात को अपने हाथ में लेंगे। प्रोग्राम हम देखेंगे में हुकूमत तब्दीली के सवाल पर फैसल वावडा बोले क्या कभी सुना कि किसी हुकूमत ने 5 साल मुकम्मल किए? तहरीक इंसाफ का 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। तीसरी मुज़ाकराती बैठक में पीटीआई ने तहरीरी मुतालिबात पेश कर दिए। कहा विफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन तश्कील दे। जजेस की तैनाती बाहमी रजामंदी के साथ 7 रोज में की जाए। सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मुअत्तली में ताउन का भी मुतालबा। पीटीआई ने बानी से एक और मुलाकात करवाने का भी कह दिया। हुकूमत का 7 रोज में तहरीरी मौक़िफ़ पेश करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड पर कमेटी बना दी। कमेटी में 7 जमातों की नुमाइंदगी होगी। हुकूमत ने कहा पीटीआई के मुतालिबात कम, चार्जशीट ज्यादा हैं। 9 मई की गिरफ्तारी का जुडिशल रिव्यू हो चुका, दोबारा क्या इंक्वायरी हो? अदालत में जेर समात केसेस पर कमीशन कुछ नहीं कर सकता। पीटीआई के 15 TORs अजीब हैं, 27 या 28 जनवरी तक तहरीरी जवाब देंगे। जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात का आइंदा सेशन नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान। कहा TORs के लिए दोबारा बैठ सकते हैं। जुडिशल कमीशन बना तो चौथी मीटिंग होगी। 31 जनवरी से आगे नहीं जाएंगे। इलेक्शन नताइज पर ट्राइब्यूनल्स को आज़ादी से काम करने दिया जाए। साहबजादा हामिद रजा बोले बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं चाहिए, किसी एहसान से नहीं, मुकदमात का सामना करके बाहर आएंगे।
वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई, नए इलेक्शन का भी मुतालबा नहीं किया। पीटीआई ने किसी सियासी कारकुन का नाम और FIR नहीं दी। चार्टर ऑफ डिमांड जाहिर करता है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। इरफान सिद्दीकी बोले कोई डेडलाइन अहम नहीं, 31 जनवरी को हायल नहीं होना चाहिए। साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है। विफाकी वज़रा गलत बयानी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास ने कहा मुतालिबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाकरात हुकूमत की ख्वाहिश थी, हुकूमत कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का जोर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। हुकाम की शहरियों को ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा हमने जुल्म सितम सहे, जलाओ घेराव का रास्ता नहीं दिखाया। आग लगाने की तरगीब देने वाला बच्चों का मुस्तकबिल खराब करेगा। नौजवानों को जेल का रास्ता दिखाने वाले अब इन्हें पूछने नहीं आते। माँ बाप से पूछें जिनके बच्चे जेल में हैं। जलाओ घेराव की वजह से हम पीछे रह गए, दुनिया आगे निकल गई। सियासी इख्तलाफ तहजीब के दायरे से निकले तो बदतमीजी होती है। किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। रेड लाइन सिर्फ पाकिस्तान है। जान की बाजी लगा दूंगी, आपके ख्वाब पूरे करूंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा आर्मी चीफ से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर मौजूद थे। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई। ओपन मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बैकडोर मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। शक व शुबहात होते तो बातचीत का हिस्सा ही ना बनता। बातचीत से मामलात हल करना चाहते हैं। बैकडोर और ऑफिशियल राबते भी होते रहते हैं। तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा पेशावर में सिक्योरिटी मामलात पर मीटिंग हुई। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन ने सियासी बात करने की कोशिश की। उन पर वाज़ेह किया गया कि इस मीटिंग का सियासत से ताल्लुक नहीं। सियासी गुफ्तगू करनी है तो यहाँ ना करें। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकराती अमल से ज्यादती की। बातचीत का कहकर कौम को गुमराह कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा डील या ढील नहीं चाहिए। हुकूमत कमीशन बनाए, सब वाज़ेह हो जाएगा। असद कैसर बोले हमें जीने का मौका दिया जाए, पाकिस्तानी समझा जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा NRO नहीं, हक मांग रहे हैं। जमानत और सजा मुअत्तली हुकूमत के इख्तियार में है। राजा नासिर अब्बास ने कहा मुल्क को दलदल से निकालने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा बानी PTI डील चाहते हैं, लोगों को कहते हैं मुझे बाहर निकालो। 190 मिलियन पाउंड का केस तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। साबित कर दें अंगूठियां नहीं ली। साबित कर दें जमान पाक का घर 25 करोड़ में नहीं बना। बानी PTI बुशरा बीबी के हाथ करप्शन में रंगे हैं। मुज़ाकरात अपनी जगह, करप्शन पर कोई ढील नहीं होगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं, किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के सामने 2 डिमांड्स रखी हैं, दहशतगर्दी के खात्मे और बिसाक जमहूरियत के लिए सबको इकट्ठा होना है। इस पर भी कमेटियां तश्कील दी जाएं। मुत्तहिदा अरब अमारात की 1 साल के लिए $2 अरब रोल ओवर करने की तस्दीक। तर्जुमान स्टेट बैंक ने कहा डिपॉजिट्स की मुद्दत जनवरी में खत्म हो रही थी। स्टेट बैंक ज़खायर $3 करोड़ बढ़ाकर $11 अरब 72 करोड़ हो गए। यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए मुकर्रर की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिदायत कर दी। कहा छोटे कारोबार करने वालों को खुसूसी पैकेज देंगे। नौजवानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशा हैं। अदालत ने देखना है क्या मिलिट्री कोर्ट में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स मेरिट का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने कहा अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा सवाल यह है कि क्या सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल वाली कानून में तरमीम हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियन के अब तक के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। केस की समाअत आज दोबारा होगी।
अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई के वकील ने गवाह पर जिरह मुकम्मल कर ली। अदालत ने 20 जनवरी को मजीद 2 गवाहों को तलब कर लिया। तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्त पर एतराज बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा बुशरा बीवी के दरखास्त पर दस्तखत नहीं थे, वो करवा लें।